Hello everyone, welcome to the next session of Learn German Free with FLP। तो अभी तक हमने सीखे हैं जर्मन बुकस्टाबर, जर्मन अल्फाबेट्स, रीडिंग के रूल्स कि जर्मन को रीड कैसे किया जाता है और begrüßen, nach dem Befinden fragen, sich verabschieden, एक दूसरे को ग्रीट करना, ग्रीटिंग्स, एक दूसरे का हालचाल पूछना, हाउ आर यू पूछना, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीकों से, और बाय बाय बोलना, राइट, गुड बाय करना। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है जर्मन में सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, कैसे आप खुद को जर्मन में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसा कि हमने कल सीखा था कि जर्मन में दो तरीके से इंट्रोडक्शन चलता है, इंट्रोडक्शन ही नहीं, बेसिकली ओवरऑल कम्युनिकेशन चलती है। एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल, राइट। तो आज जो हम बात करेंगे, हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल का कोई मेजर रोल नहीं है, क्योंकि आप जब खुद की बात करते हो तब आप आई को रिप्रेजेंट करते हो, राइट। मैं मतलब आई एम दीपेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम ये XYZ जगह है, आई एम इतना इतना यार आल्ट, कि मैं इतना ईयर ओल्ड हूँ, मैं इतने साल का हूँ। तो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो आप अपनी बात करते हो, तब फॉर्मल और इनफॉर्मल का मेजर रोल नहीं है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मेजर रोल तब है जब आपके पास कोई सामने वाला इंसान है जिससे आप बात करने वाले। तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं जर्मन में। तो जर्मन में सेल्फ इंट्रोडक्शन को बोला जाता है sich vorstellen, sich vorstellen, सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद को इंट्रोड्यूस करना। तो अब अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की जर्मन स्पेसिफिक वे में, तो उसमें 7 मेजर पॉइंट हैं जो कवर होते हैं। मैं इनको जर्मन में लिखते जाता हूँ, आप पीछे पीछे रीड करिएगा। मैं 1 सेकंड का गैप देने के बाद में बताऊंगा कि इसको रीड कैसे करते हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या नहीं। नाम, अल्टर, बेरूफ, वोनोट, लैंड, हॉबी, हॉबी, Sprache। तो जो 7 मेजर पॉइंट है जो जर्मन इंट्रोडक्शन के होते ही हैं, जो आपके A1 के एग्जाम एक्सप्रेशन का जो स्पीकिंग का एग्जाम होता है उसमें भी आते हैं, वो 7 मेजर पॉइंट्स होते हैं। नाम, अल्टर, बेरूफ, वोनोट, लैंड, हॉबी, स्प्राख। इनका मतलब क्या है? नाम से आपको पता चल ही रहा होगा कि इसका मतलब हुआ नेम, राइट, आपका नाम। अल्टर का मतलब हुआ आपकी एज। बेरूफ का मतलब हुआ आपका प्रोफेशन। वोनोट का मतलब हुआ आपका करंट रेजिडेंस। लैंड का मतलब हुआ आपका ओरिजिन, ओरिजिन कंट्री बोल सकते हैं हम। हॉबी, आपको अंदाजा ही लग गया होगा, हॉबी की बात हो रही है यहाँ पे। और स्प्राख का मतलब होता है कौन सी लैंग्वेजेस आप बोलते हैं। लैंग्वेज। तो नाम, अल्टर, बेरूफ, वोनोट, लैंड, हॉबी, स्प्राख, ये पॉइंट्स होते हैं आपके जर्मन के सेल्फ इंट्रोडक्शन के। तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को आज हम सीखते हैं, और कैसे हम अपना नाम ले सकते हैं जर्मन में, कैसे हम अपनी एज बताते हैं, कैसे पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाम की। अब नाम बताने के 3-4 तरीके हैं, सारे तरीके हम यहाँ पे सीखेंगे आज। सबसे बेसिक तरीका जो है वो है इश heiße रोहित यादव।
हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक इमेजिनरी नेम है, किसी का नाम होगा रोहित यादव। अगर हमारा कोई व्यूअर भी है रोहित यादव, वो कमेंट करके जरूर बताना कि आप रोहित यादव हैं। इश हाई सर रोहित यादव। आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ऐसा भी बोल सकते हैं, इश हाई सर रोहित, आई एम रोहित, आई एम कॉल्ड, माई नेम इज रोहित, इश हाई सर रोहित, या फिर इश हाई सर रोहित यादव। दूसरा तरीका है इश बिन रोहित यादव। ये कुछ ऐसा हो गया कि आई एम रोहित, आई एम रोहित यादव, तो आपको जैसे भी बोलना है आप ऐसे बोल सकते हैं, इश हाई सर रोहित, या फिर इश बिन रोहित, या फिर आप पूरा भी बोल सकते हैं, इश हाई सर रोहित यादव, इश बिन रोहित यादव। ऐसा नहीं है कि आपको सारे बोलने हैं, ये अलग अलग तरीके हैं, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, और अब जो देखने वाले हैं वो भी बोल सकते हो। Mein Name ist रोहित यादव। अब पढ़ के आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि माय नेम इज रोहित यादव, राइट। तो सेम ऐसा कुछ सेंटेंस है ये वाला। और मोस्टली जो ऑफिशियल कन्वर्सेशन होती है, जो फॉर्मल में हम यूज़ करते हैं, तब आप मोस्टली ये वाली लाइन यूज़ करते हो, माय नाम इज रोहित यादव। तब आप अपना पूरा नाम लेते हो, और सिर्फ ऐसा नहीं कि माय नाम इज रोहित या फिर माय नाम इज यादव, आप बोलते हो माय नाम इज रोहित यादव। अब ये तीन तरीके हो गए मेजरली अपना नाम बताने के। और इसके अलावा जर्मन कल्चर में अगर आप अपना किसी का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम लेना चाहते हो, कोई आपसे मान लीजिए पूछ ही ले कि आपका फर्स्ट नेम क्या है या फिर आपका लास्ट नेम क्या है, वो भी इसी में देख लेते हैं। फर्स्ट नेम को हम बोलते हैं फोरनाम, माइन फोरनाम इस्ट रोहित। लास्ट नेम को हम बोलते हैं नाखनामा, माइन नाखनामा इस्ट यादव। तो फोरनाम का मतलब हुआ फर्स्ट नेम, आपका नाम, जैसे किसी का नाम हो मान लीजिए नेहा शर्मा, तो वो बोलेगी माइन फोरनाम इज नेहा, माइन नाखनाम इज शर्मा। तो अगर कोई नेहा शर्मा भी देख तो कमेंट करके जरूर बताना। तो तीन तरीके हैं जर्मन में नाम लेने के, इश बिन रोहित यादव, इश हाई सर रोहित यादव, और माइन नाम इज रोहित यादव। अगर आपसे कोई आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछ लेता है तो आप बोलते हो माइन फोर नाम इज रोहित, माइन नाक नाम इज यादव। नाक नाम का एक और सिनोनिम है, एक और तरीके से लास्ट नेम को बोला जाता है, जिसे हम कहते हैं फामिलियन नाम। फामिलियन नाम, फामिलियन नाम, नाक नाम, फामिलियन नाम, दोनों का ही मतलब होता है सरनेम, लास्ट नेम। अगर मान लीजिए कि आपका मिडिल नेम भी होता है, जैसे कभी कभी देखते हैं हम कि किसी किसी का नाम होता है, फर्ज करें अक्षय कुमार सिंह या फिर अक्षय सिंह चौधरी, ऐसा भी कोई नाम होता है जहाँ पे हमारे पास मिडिल नेम हो, तो वो मिडिल नेम भी जो है जर्मन कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके फर्स्ट नेम में काउंट हो जाएगा। जर्मन में मिडिल नेम का कोई मेजर कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं, तो या तो आपका फोरनामा होता है या आपका नाक नामा होता है। तो अगर आपका कोई ऐसा मिडिल नेम है जहाँ सिंह या कुमार ऐसा कुछ भी अगर और भी लग रहा हो, तो आप उसको फोरनामा के साथ ही बोल सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया अक्षय कुमार सिंह, तो वो बोलेगा माइन फोरनामा इज अक्षय कुमार, माइन नाक नाम इज सिंह। दूसरा मैंने कहा था अविनाश चौधरी या फिर अविनाश सिंह चौधरी मान लीजिए, तो वो बोलेगा माइन फोरनामा इज अविनाश सिंह, माइन नाक नाम इज चौधरी। ऐसा नाम हम प्रोनाउंस करेंगे अगर किसी का मिडिल नेम होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एज पे, अल्टर, राइट। अल्टर का सिंपल एक ही सेंटेंस है, इश बिन स्वांसिश यार अल्ट। नंबर्स हमने अभी देखे नहीं है, तो कल का जो सेशन होने वाला है उसमें हम नंबर्स ही सीखने वाले हैं। तो इन केस आपको जर्मन में नंबर्स ऑलरेडी आते हैं, बहुत ही बढ़िया, आप अपना नंबर
जर्मनी भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर्स नहीं आते हैं तो हाल फिलहाल आप इंग्लिश या हिंदी बोल के भी काम चला सकते हैं। कल जब हम नंबर्स सीख जाएंगे तब हम डेफिनेटली यहाँ पे जर्मन में नंबर को बोल के फिल करेंगे। हाल फिलहाल मैं इसको 20 बोल देता हूँ, जब तक आपको सिखाया नहीं जा रहा। मैं आपको बता भी दूंगा कि 20 को जर्मन में बोलते क्या। Ich bin 20 Jahre alt। जर्मन में 20 को बोलते हैं 20। मैं लिख देता हूँ छोटा सा 20। Ich bin 20 Jahre alt। I am 20 years old। कि मैं 20 साल का हूँ। Ich bin 20 Jahre alt। एज बताने के लिए यही है, आपकी जो भी एज है नंबर चेंज होगा, बाकी आगे पीछे का जो फॉर्मेट है वो सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं बेरूफ की। अब बेरूफ जो है वो 2-3 तरीके से हो सकता है। बेसिकली सिचुएशन बेस्ड है। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप अभी वर्किंग नहीं है, तो बेरूफ तो आप कैसे बता देंगे? तो आप बोलेंगे कि ich bin स्टूडेंट, या फिर अगर आप एक फीमेल हैं तो आप बोलेंगे ich bin स्टूडेंटिन। तो पहला तो पॉइंट हम ये लिख लेते हैं, ich bin स्टूडेंट या फिर स्टूडेंटिन। अगर कोई फीमेल है तो जर्मन में स्टूडेंट फीमेल और मेल, जो जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी स्टूडेंट भी इंक्लूडेड होता है इसमें, वो मेल और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है जर्मन में। तो अगर आप एक फीमेल स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे ich bin स्टूडेंटिन, और अगर आप कोई मेल स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे ich bin स्टूडेंट। ये तो फर्स्ट सिचुएशन है जब आप एक स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग नहीं है। तो आप इसके आगे ये भी बोल सकते हैं ich bin स्टूडेंट या फिर ich bin स्टूडेंटिन। Ich arbeite nicht। I am not working as of now। तो आप उसके आगे एक छोटी सी लाइन और ऐड कर सकते हैं, Ich arbeite nicht। I am not working। मैं काम नहीं करता हूँ या काम नहीं करती हूँ अभी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, या फीमेल है तो स्टूडेंटिन हूँ। सेकेंड सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप मान लीजिए कि आप अब स्टूडेंट भी नहीं हैं, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, बट आप वर्किंग भी नहीं हैं। आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं, आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं, बट आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब अभी मिली नहीं। सो जर्मनी में अगर इंडिया की बात करें, डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी, बट मेजरली अगर कोई बोले यार मैं तो बेरोजगार हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसका हो सकता है हंसी हंसी में मजाक भी बना लें, या फिर एक नेगेटिव सा लगता है बोलने में ही हिचकिचाहट होती है कि यार बेरोजगार कैसे बोलूँ। बट जर्मनी में ऐसा नहीं है। अगर आप वर्किंग नहीं है और आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई हैं, आप बोल रहे हो कि मैं अभी काम नहीं कर रहा, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो इट्स टोटली नॉर्मल। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सोचेगा अरे काम ही नहीं कर रहे, तो ऐसा कोई मेजर फर्क नहीं है। तो सेकेंड सिचुएशन ये है, फर्स्ट में आप तो स्टूडेंट थे, सेकेंड सिचुएशन ये है कि आप स्टूडेंट नहीं हो, आपकी स्टडीज़ पूरी हो गई, आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो, बट आपके पास जॉब भी नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हो। तो आप उस केस में बोलोगे Ich arbeite nicht, या फिर Ich bin arbeitslos। Ich suche einen Job। जो मैंने लिखा है उसका मतलब है आई एम नॉट वर्किंग, जो हमने ऊपर भी बोला था कि अभी तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ। दूसरा जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इसमें लिखा है कि अभी मैं बेरोजगार हूँ, हाल फिलहाल मेरे हाथ में कोई काम नहीं है, राइट। तो ich bin arbeitslos, arbeitslos का मतलब होता है बेरोजगार। आगे मैंने लिखा है कि मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ich suche einen Job। तो आप ये भी बोल सकते हैं और फिर ये बोल दें, आप ये बोल के भी ये बोल दें, तो इसमें शर्माने जैसा कुछ नहीं है, माइंडसेट वाला कोई बात नहीं है। अगर कोई क्योंकि हिचकिचाहट होती है ऐसे बोलने में, जर्मन में इट्स टोटली नॉर्मल। अगर आप ये भी बोल देते हैं तो कोई सेकंड थॉट नहीं आती किसी के माइंड में कि अरे ये तो ऐसे ही घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। थर्ड सिचुएशन ये है कि आप वर्किंग हैं, राइट, क्योंकि बेरूफ बताते टाइम ज़रूरी नहीं है ना कि आपने किसी से बेरूफ पूछा और वो वर्किंग ही हो, तो सिचुएशन हमें सारी पता होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हमारा भी ज़रूरी नहीं है कि हम अगर आप भी अगर ये देख रहे हो सीख रहे हो तो आप वर्किंग ही हैं तो बहुत अच्छी बात है, थर्ड पॉइंट आपके लिए। और अगर नहीं है तो ऊपर के 2 पॉइंट आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं, राइट।
अगर आप वर्किंग है तो आप सीधा बोलते हो इश आर्बाइटर बाय, और फिर आ जाता है आपकी कंपनी का नेम। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से फिल कर देंगे जहाँ पे भी आप वर्किंग है। कोई मान लीजिए ऑस्ट्रियन बैंक में वर्किंग है, बैंक ऑफ अमेरिका में वर्किंग है, तो वो नाम यहाँ पे ले लेगा इश आर्बाइटर बाय बैंक ऑफ अमेरिका। कोई बोले कि मैं तो अमेजोन में हूँ तो वो बोल देगा इश आर्बाइटर बाय अमेजोन। कोई बोले कि मैं तो कोई एबीसी इंस्टीट्यूट में रहता हूँ, वहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो बोलेगा इश आर्बाइटर बाय एबीसी इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग जर्मन में सेम रहती है, लास्ट में ये हट जाता है और उसको हम पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट। तो ये तीन सिचुएशन है, एक बार समरी लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि आप स्टूडेंट हैं, आप अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, आप अभी सीख रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन ये है कि आप स्टूडेंट लाइफ से ऊपर उठ चुके हैं, प्लस अभी जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप वर्किंग भी नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में ये यूज़ कर सकते हैं। थर्ड सिचुएशन ये है कि आप वर्किंग हैं ऑलरेडी, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप ये वाला बोल सकते हैं। तो बेरूफ में ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वो नोट। वो नोट का मतलब होता है करंट रेजिडेंस, कि आप कहाँ रह रहे हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया से हैं, बट मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आप कोई जामुल रोड पे रहते होंगे, मैं बस इमेजिनरी नाम ले रहा हूँ, तो आप हमेशा वो नोट में यही बोलेंगे कि इश वोन इन जामुल रोड। रोड को वैसे जर्मन में स्ट्रासे बोलते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी हों। मान लीजिए मैं श्रीलंका से हूँ लेकिन इंडिया में जयपुर में रह रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा इश वोन इन जयपुर, क्योंकि मुझे करंट रेजिडेंस बताना है यहाँ पे। तो वो नोट में हम बोलते हैं इश वोन इन, और जहाँ पे भी आप रहते हैं उस सिटी, उस प्लेस का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए आप में से कोई पुणे से हो, पुणे महाराष्ट्र, तो आप बोलेंगे इश वोन इन पुणे। आप हैं तो जम्मू कश्मीर से, रहते हैं कन्याकुमारी में, तो आप बोलेंगे इश वोन इन कन्याकुमारी। इसमें जम्मू कश्मीर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका करंट रेजिडेंस बता रहा है। मान लीजिए कि आप इंडियन हैं लेकिन रह रहे हैं जर्मनी में, बर्लिन में, तो आप बोलेंगे इश वोन इन बर्लिन। तो इंडिया वहाँ पे कुछ नहीं करेगा। इंडिया जो करेगा वो नेक्स्ट पॉइंट में करेगा, जो है हमारा लैंड, जो हमने देखा था ओरिजिन, आप कहाँ से हैं। अब यहाँ पे काम होगा, जैसे मैंने कहा कि मैं श्रीलंका से हूँ, रहता जयपुर में हूँ, तो मैं बोलता इश वोन इन जयपुर। अब मुझे बताना है कि मैं हूँ श्रीलंका से, तब मैं यूज करूंगा मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है इश कॉमा आउस। जैसे मेरा एग्जांपल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्रीलंका। मैं हूँ नहीं श्रीलंका से, मैं इंडिया से ही हूँ, मैंने बस एग्जांपल लिया है। इश कॉमा ऑफ श्रीलंका। और एक बार के लिए हम श्रीलंका को भी हटा ही देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हम यहाँ लिख देते हैं ओरिजिन वेयर यू बिलोंग, कि आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम आपको यहाँ पे ले लेना है। कि कोई जैसे जम्मू कश्मीर से है, कन्याकुमारी में रहता है, तो वो बोलेगा इश वोन इन कन्याकुमारी इश कॉमा हाउस जम्मू कश्मीर, कि मैं हूँ रहता हूँ कन्याकुमारी में, हूँ मैं जम्मू कश्मीर से। कोई मान लीजिए दिल्ली का है, मुंबई में रहता है, तो बोलेगा इश वोन इन मुंबई इश कॉमन हाउस दिल्ली, कि मैं रहता तो मुंबई में हूँ मैं दिल्ली से, राइट। कोई जैसे इंडिया से है और बर्लिन में रहता है, तो इश वोन इन बर्लिन इश कॉमन हाउस इंडियन। इंडिया को जर्मनी में कहते हैं इंडियन। ये हमारा हो गया इंग्लिश में, और ये हो गया जर्मन। इंडिया जो हमारा देश है, इसको जर्मन भाषा में इंडियन बोला जाता है। तो कोई जर्मनी में आपसे पूछ ले, आप जर्मनी घूमने गए हुए हैं और आप इंडिया से हैं मान लीजिए, तो आपने कहा कि भाई मैं तो बर्लिन में रहता हूँ, बट वो पूछे हो कहाँ से, तो आपने कहा इश वोन इन बर्लिन इश कॉम हाउस इंडियन। अब मान लीजिए उसको भी पता है कि इंडिया में कहाँ का क्या क्या है, तो और खोद के पूछेगा इंडिया में कहाँ से, तो आप उसमें आगे ऐड करके बोल सकते हो इश कॉम हाउस महाराष्ट्र, इश कॉम हाउस राजस्थान,
कलकत्ता, तमिलनाडु, जहाँ से भी आप हैं वहाँ से बोल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्प्राख की। स्प्राख का मतलब होता है लैंग्वेज, और ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि जर्मन में जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप ये भी बताते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेजेस बोलना आपको आता है, कौन सी आप सीख रहे हो, अगर सीख रहे हो तो वो भी ऐड कर दी जाती है, बट जनरली कौन सी आपको बोलनी आती है वो ही इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो इसमें बोला जाता है इश स्प्रेशर, जो भी आपको लैंग्वेजेस आती है वो आपको यहाँ पे लिखनी शुरू कर देनी है। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश की स्पेलिंग देख लीजिएगा और प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, इंग्लिश, जर्मन में इंग्लिश को इंग्लिश बोला जाता है। और अगर आपको और भी लैंग्वेजेस आती है तो आप मेंशन कर सकते हो, लास्ट में आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि आप जर्मन तो सीख नहीं सकते हो, und etwas Deutsch। etwas का मतलब थोड़ा बहुत, a little bit, etwas Deutsch। ich spreche हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं वो आपको यहाँ पे बोलनी है। और अगर आप लास्ट में ये बोलना चाह रहे हो कि और थोड़ी बहुत जर्मन भी सीख ही लिए, थोड़ी बहुत तो आती है, तो आप बोल सकते हो und etwas Deutsch। तो आप बेसिकली बोलते हो ich spreche और आगे जो आपको लैंग्वेज है उसका नाम ले लो। ये हो गया आपका वोनोट, लर्न और स्प्राख। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो है हॉबी। अब हॉबी में क्या है कि एक सेंटेंस को मैं दो तरीके से लिखूंगा। हो सकता है किसी की एक ही हॉबी हो तो सेंटेंस हमारा सिंगुलर फॉर्म में बनेगा। अगर किसी की एक से ज्यादा मल्टीपल हॉबी है, 2 है, 3 है, 10 है हॉबी है, तो उसका प्लूरल फॉर्म में बनेगा। डिफरेंस बस इतना ही है, जैसे माय हॉबी इज एंड माय हॉबीज आर, बस इतना सा डिफरेंस है। सेंटेंस वही है, हम सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में सीख लेते हैं। तो अगर आपकी एक ही हॉबी है तो सिंगुलर सेंस में आपका सेंटेंस बनेगा माइन हॉबी इज, मान लेते हैं कि घूमना पसंद है आपको, तो घूमने को कहा जाता है राइजन। राइजन, तो आपके अगर एक ही हॉबी है तो आप पहला वाला सेंटेंस यूज करोगे माइन हॉबी इस्ट, फिर जो भी आपकी हॉबी है उसको जर्मन में अपन को बोल देना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया घूमने फिरने का, तो मैंने कहा माइन हॉबी इज राइजन। अब किसी की एक से ज्यादा अगर हॉबी होती है, मल्टीपल हॉबी होती है, तो वो प्लूरल फॉर्म में बोलेगा और वो सेंटेंस बनेगा माइना हॉबीज sind, फर्ज कीजिए एक यही है राइजन। किसी को गाना सुनना पसंद है तो वो बोलेगा म्यूजिक, म्यूजिक hören। और भी खैर अगर आपकी ज़्यादा हैं तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं। लास्ट में हम बोलेंगे und, und का मतलब होता है एंड और। und एक और कोई हॉबी ले लेते हैं, मान लीजिए किसी को पढ़ना पसंद है, बुक्स वगैरह रीड करना, तो बोलेंगे लेजर, लेजर पढ़ना, रीडिंग करना, रीड करना। अब अगर आपकी एक ही हॉबी है तो आप ऊपर वाला सेंटेंस यूज करोगे, सिंगुलर फॉर्म का सेंटेंस यूज करोगे माइन हॉबी इज, जो भी आपकी हॉबी है आपने आगे बोल दी, मैंने लिया है राइजर। और अगर आपकी मल्टीपल हॉबीज है तो आप प्लूरल वाला फॉर्म यूज करोगे माइना हॉबीज जिंड, फिर जो भी आपकी हॉबीज है, मैंने 3 फर्ज करी हैं, राइजन, म्यूजिक होरन und लेजन। hören यहाँ पे umlaut के साथ है तो थोड़ा सा मुंह बनेगा hören, म्यूजिक hören und lesen। तो ये 7 पॉइंट हैं जो हमारे जर्मन के रिच फॉर्स्टेलन में आते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन में आते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए आते हैं। तो अब एक काम करते हैं, हमने जो एग्जांपल नेम लिया है और जो एग्जांपल सेंटेंसेस बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ सेल्फ इंट्रोडक्शन का। आप साथ के साथ रीड करिएगा, मैं पूरा लिखने के बाद आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन सही थी या नहीं थी।
पढ़िए पूरा, फिर हम इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूँ इसको रीड करने की कोशिश करने के लिए। ठीक है, तो एक शुरू करने से पहले एक चीज़ जो हाईलाइट करना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे दोनों एग्जांपल लिख दिए हैं। अगर स्टूडेंट के तौर पे मानना है तो हम स्टूडेंट वाला एग्जांपल लिख दिया है मैंने, और वर्किंग इंडिविजुअल के तौर पे मानना है कि अगर मान लीजिए रोहित जॉब करता है तो वो ऐसे बोलेगा। मैंने दोनों एग्जाम्पल ले लिए हैं यहाँ पे, दोनों सेंटेंस यहाँ बेरूफ के हैं। और ये जो मैंने अंडरलाइन करा है तमिलनाडु और दिल्ली को, ये अजम्पशन है, ये क्योंकि इमेजिनरी नेम है, यहाँ पे आपका नाम आएगा डेफिनेटली, रोहित यादव भी इमेजिनरी नेम है। और स्वांसिश जो नंबर है 20 ईयर्स ओल्ड का, ये भी इमेजिनरी है। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस मैंने ली हैं इसके लिए, ये भी इमेजिनरी हैं। और इसकी जो हॉबी ली है मैंने, ये भी इमेजिनरी है। इन सब अंडरलाइन करी हुई चीज़ों में आप ही की डिटेल आएगी, आपका जो नाम है, जो डेट है, आपकी एज है, कहाँ से आप हैं, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी हॉबी आपकी है, आपकी डिटेल जो आप भरोगे और रिप्लेस कर दोगे इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए पढ़ते हैं रोहित के बारे में। रोहित का सेल्फ इंट्रोडक्शन, अगर मान लीजिए मैं रोहित हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दूंगा जर्मन। Mein Name ist Rohit Yadav. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin Student या फिर Ich arbeite bei XYZ, जहाँ पे कंपनी का नेम आ जाएगा। Ich wohne in तमिलनाडु। Ich komme aus Delhi. Ich spreche Hindi, English und etwas Deutsch. Mein Hobby ist Cricket spielen. तो अब आप जब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये फ्लो रहता है। अब मैं बिना रुके बोलूँगा, आपके लिए मैंने धीरे बोला, अब आपको इंट्रोडक्शन सुनना। डिटेल्स हो सकता है मैं कुछ और भी बोल दूँ, थोड़ा सा मैं आपको स्पेस देता हूँ ताकि आप हैंड टू हैंड पढ़ भी सकें। थोड़ा सा स्पेस ज़रूरी भी है ताकि आपको दिखता रहे। तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से अब अगर कोई इंट्रोडक्शन अपना शुरू करेगा तो वो ऐसे बोलेगा, Mein Name ist Rohit Yadav. Ich bin 20 Jahre alt. Ich wohne in Jaipur. Ich komme aus Delhi. Ich spreche Hindi, Englisch und etwas Deutsch. Ich arbeite bei Amazon. Mein Hobby ist Cricket spielen. मैंने मिक्स करा है, ऊपर का नीचे करा है, क्योंकि ये भी बताना और ये भी समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जिस सीक्वेंस में लिखा हमें उसी सीक्वेंस में बोलना है। बस ज़रूरी ये है कि वो 7 पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, नाम ऑफ कोर्स नाम से शुरू करना है, उसके बाद इसको पहले बोल दिया, इसको बाद में बोल दिया, इसको पहले फिर इसको बाद में, ये अदला बदली चल सकती है, उसमें कोई मेजर रूल नहीं है। अब इसमें एक चीज़ है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो एक हाईलाइट आपको ध्यान देना है। वोना और कॉमाउस में इतना सा डिफरेंस है कि वोनन है करंट रेजिडेंस, जहाँ पे आप बिलोंग करते हो वो नहीं, जहाँ पे आप रहते हो वो, और इसके साथ हमेशा इन आता है, आउस नहीं। जहाँ से आप बिलोंग करते हो, रहो चाहे कहीं पे भी आप, जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसके साथ हमेशा आएगा आउस। तो ये कुछ कन्फ्यूजन इनिशियल स्टेज पे बच्चों का रहता है, तो ये भी आप हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा जर्मन का सेल्फ इंट्रोडक्शन, और मुझे लगता है कि अब आप भी खुद को इंट्रोड्यूस करना समझ चुके हो कि कैसे करना है जर्मन में। तो आपका जो भी सेल्फ इंट्रोडक्शन है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपना इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर्स, तैयार रहिएगा अपनी एज को, अपनी रियल एज को उस तरीके से बताने को और समझने को। तो कल मिलने को हमने क्या सीखा था, क्या कहते हैं, सी यू टुमारो इन जर्मन, इसको क्या बोलते हैं, बिस मॉर्गन। तो आज से हर क्लास में हम जब क्लास खत्म होने के बाद कहेंगे कि कल मिलेंगे, तो क्लास खत्म होगी ये बोलो, बिस मॉर्गन।